तो ठीक है, कांग्रेस तो वही मजबूत हो रही है पहले से। और हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं। विजय भाई, बड़ा बदलाव है हरियाणा के अंदर। और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वर्कर मीटिंग भी हुई है, लोगों से मिले भी हैं। आज चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है। और जब से हिंदुस्तान की पिछड़े वर्ग का बेटा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, तब से बहुत बड़ा बदलाव है। दलित समाज, पिछड़े वर्ग, ये तो कांग्रेस के साथ आ गया है। और व्यापारी भाई भी, उनको पता है कि मोदी जी 2024 को लेकर। देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। और राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की और जीटी रोड पे जब राहुल गांधी जी पैदल चल रहे थे, तो उनके साथ हजारों हजारों, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की भीड़ थी। और बहुत शानदार लोगों ने उनका स्वागत किया। और ये मैं समझता हूँ वहाँ से बदलाव का दौर हिंदुस्तान में भी और हरियाणा में भी शुरू हुआ है। और जो अब माननीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के अंदर, जब राहुल गांधी जी इन्हीं दिनों, जैसे अब 2019 में चुनाव में गए थे कर्नाटक, उन्होंने कोई बात कही, उसका मुद्दा बना के पुर्णेश मोदी जी ने सूरत में मुकदमा किया, फिर हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ पे स्टे ले लिया। फिर राहुल गांधी के खिलाफ जब इन्होंने कहा कि विदेश से आए, कि भाई इन्होंने जो कहा है विदेश में वो देश का अपमान है, तो पहले तो मोदी जी ये फैसला करें कि साउथ अफ्रीका आप गए थे, बर्लिन गए थे, आपने जो बोला था और राहुल गांधी जी ने जो बोला है, उसकी तुलना मीडिया करे और हिंदुस्तान के लोगों को दिखाए, और उससे पता लगेगा कि राहुल गांधी जी ठीक हैं या मोदी जी गलत हैं। और आज देश के लोकतंत्र को खतरा हो गया कि उनके खिलाफ एक डिसीजन आया, न्यायालय ने किया। हालांकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उससे सहमत नहीं हैं। जैसे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया संसद से, लोकसभा में। तो ये ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब का संविधान है और जो देश में लोकतंत्र है, उसको खतरा पैदा हो गया है। आज महंगाई की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की कोई बात जो है मोदी जी नहीं करते। वो धर्म पे इस देश की बात करते हैं, जाति पे बात करते हैं, कभी ओबीसी की बात करते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आंकड़े दो, तभी तो ओबीसी का भला होगा। तो हम ये समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा के अंदर, जो आज हरियाणा के लोग अगर बदलाव करेंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हरियाणा के लोगों ने मन भी बना लिया है कि वो ऐसा करेंगे। और अगर महंगाई, भ्रष्टाचार पे और बेरोजगारी पे कंट्रोल करना है तो भाजपा को हटाना पड़ेगा और कांग्रेस को देश में लेके आना पड़ेगा। हरियाणा का माहौल किस तरह का देखते हैं आप अगला 2024? देखिए, हरियाणा में विधानसभा में तो बिल्कुल एक बात सोच लीजिए कि आंधी है भाजपा के खिलाफ, खट्टर जी के खिलाफ। और मैं करनाल से बिलोंग करता हूँ, मैं उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। वो हमारे यहाँ, जब वो कई बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो कैसे हो सकता है? वहाँ आपने तहसीलदार को पकड़ा, आपने वहाँ एक एससी को पकड़ा नगर निगम के, आपने वहाँ डीटीपी को पकड़ा, एक आरटीओ को पकड़ा, पुलिस वालों को पकड़ा। सारे पैसे लेते हो तो पकड़े थे रिश्वत लेते हुए। अगर सीबीआई की इंक्वायरी होती तो इसमें बीजेपी के बड़े नेता फंसते। तो भ्रष्टाचार भी बेशुमार है। और छोटी छोटी बातों पे, जैसे राशन कार्ड कट गए, जैसे लोगों के पास आईडी बनवानी, क्या मतलब है? मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरा इंतकाल हुआ है ज़मीन का, आईडी की क्या ज़रूरत है उसमें? ये खामखा का मतलब एक किस्म से लोगों को परेशान करने का साधन है। और इसमें भी लोग लूट रहे हैं। एक आईडी बनवाने के लिए लोगों से रिश्वत मांगी जाती है। इतना बुरा हाल है प्रदेश के अंदर, बहुत बड़ी दिक्कत है और लोगों के पास काम भी नहीं है। सर, कि भ्रष्टाचार कोई भी करता है तो वो छुपाते नहीं है, पकड़वाते हैं खुद, चाहे उनका अपना भी अधिकारी हो, कोई हो। तो कांग्रेस के समय तो छुपाया जाता था, भ्रष्टाचार को हवा दी जाती थी। लेकिन इनका काम कि हम हवा देते नहीं, हम भ्रष्टाचार खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं भ्रष्टाचार? ये तो, इस पे तो हंसी आती है मेरे को। एचपीएससी के दफ्तर में उनका एक मुलाजिम जो है वो पैसे गिनता हुआ पकड़ा गया। इन्होंने तो खुली बिक्री लगाई है। मतलब वो खुद कह रहे हैं कि भाई हम पकड़वाते हैं। भाई तुम्हारी इतनी, मतलब किसी की हिम्मत करके आपके करनाल जिले में भी लोग, मतलब अधिकारी आपके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या सबूत मिलेगा? इससे कंट्रोल नहीं होता। आपकी सरकार फेल हो चुकी है और हरियाणा में लोग अब बदलाव चाहते हैं।
बीजेपी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और हरियाणा के अंदर लोग बदलाव करेंगे। इसमें ऐसे भी अनाउंस करते हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। देखिए, अब वो मुख्यमंत्री जी भी भाग्य से बने हैं। अब वो जिस बात को उनको अच्छी लगती है वो कह देते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल प्रशासन पे बिल्कुल नहीं है। हरियाणा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, भविष्य किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो सकता है। वैसे तो 4-5 महीने का फर्क है, इकट्ठा भी हो सकता है, लेकिन हमारी विधानसभा में भी 70 क्रॉस करेंगे हम सीटें, और लोकसभा में भी हमारी 7-8 लोकसभा हम चुनाव जीतेंगे। और लोगों में बहुत बड़ा माहौल चेंज है और कांग्रेस के साथ लोग खड़े, हरियाणा की जनता खड़ी है। और ऐसा मैं समझता हूँ कि हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव अगले साल में हो जाएगा, लोकसभा में भी और विधानसभा। सर, एक बात कहना है, पूरी सारा तो कांग्रेस के समय भी रहा, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा कि लोग बीजेपी छोड़े और कांग्रेस अपनाए? देखिए, एक बात तो तय है बिल्कुल कि बेरोजगारी हिंदुस्तान में 8% है। 11 करोड़ युवा हिंदुस्तान में बेरोजगार है, ये बहुत बड़ी बात है। और महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, आज लोगों के पास धंधा नहीं है। मोदी जी ने अमीरों की पार्टी मानते हैं हम तो बीजेपी को, 19,34,000 करोड़ रुपए अमीरों के माफ़ कर दिए। ये हिंदुस्तान की गरीब जनता, जिसको 5 किलो अनाज मोदी जी पार्लियामेंट में छाती पीट के कह रहे थे कि 81 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। मैं कहता हूँ 81 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए आप, उनके बेटों को 20,000, 50,000, 30,000, लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो वो आपका अनाज मुफ्त में क्यों लेंगे? और आज महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है हिंदुस्तान में, और भ्रष्टाचार भी मुद्दा है। और हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राहुल गांधी जी ने, आज एक मजदूर का बेटा हिंदुस्तान की कांग्रेस का अध्यक्ष है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हमने फैसला, हमारे नेताओं ने किया है कि 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 100 गज से नीचे का जो मकान होगा उसका हाउस टैक्स माफ होगा, जो घर की मुख्य गृहिणी होगी उसको 2,000 रुपये महीना पेंशन देंगे, जिनकी उम्र 60 साल क्रॉस करेगी उनको 6,000 रुपये महीना पेंशन देंगे। ये हमारे मोटे मोटे एजेंडे हैं, जिससे लोगों को मतलब महंगाई पे और अपने जीवन में राहत मिलेगी। रसोई चलाने के लिए हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसा हिंदुस्तान के कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और हमारे हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी जी ऐसा इस देश में करना चाहते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में हिंदुस्तान में सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, भाजपा चली जाएगी। मजबूत और 15 प्रमुख जिसको कहते हैं कि पूरे देश में, प्रदेश में एक भी आदमी नहीं जो भाजपा के रडार पे ना हो। मतलब 15 प्रमुख भी जो है लास्ट घर के बच्चे तक देख रहा है, और कांग्रेस अभी तक संगठन नहीं बना पाई। देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना पिछले 9 साल से। और जो हमारे प्रदेश के नेता हैं उसमें भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बहन कुमारी शैलजा जी हैं, कैप्टन अजय जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। मैं तो बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं और हम कार्यकारी 4 अध्यक्ष हैं। मैं तो सबसे कहता हूं कि भाई प्रदेश में और जिलों में और ब्लॉक में संगठन बनना चाहिए। और जहां तक संगठन की बात है, जब तक नहीं बन रहा तो हमारा एक एक आदमी पन्ना प्रमुख का भी काम करता है, मंडल अध्यक्ष का काम भी करता है, ब्लॉक अध्यक्ष का काम भी करता है, वार्ड प्रेसिडेंट का भी करता है, गाँव के अध्यक्ष का भी काम करता है। वो सब काम वही निभा रहा है, वो हर जगह काम कर रहा है। और जो हमने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की उसमें लोग, और अब जय भारत सत्याग्रह चल रहा है हमारा, हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, पहले पैदल यात्रा हुई हमारी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। और हर कांग्रेस का वर्कर बिना संगठन के भी बहुत मेहनत कर रहा है। और संगठन बनेगा तो हम बहुत मजबूत होंगे। ये मैं प्रदेश के नेताओं से भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि खाली बात ना करें, इसको बढ़ाएं। इसमें सर जैसे